Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of company law, and in this part we are going to cover next topic. So उससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इसे जरूर चेकआउट करेंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं। इस पार्ट को जरूर अच्छे से देखेंगे बिकॉज इसे एक क्वेश्चन जरूर आपका आता है। ठीक है, सो टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो गाइस, आप इस वीडियो को लाइक कर दें सबसे पहले तो। और अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंपनी मीटिंग को लेके। कंपनी मीटिंग क्या है, इसके मीनिंग और टाइप्स को। तो कंपनी मीटिंग तो बिजनेस मीटिंग, कंपनी मीटिंग, पब्लिक मीटिंग, कम्युनिटी मीटिंग, सब आपने सुना होगा वर्ड। मीटिंग मीन्स क्या है, मीट करना, आपस में गैदर होना। और ऐसे तो गैदर होंगे नहीं, कंपनी है तो कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए गैदर हो रहे हैं। तो वही है कि कंपनी मीटिंग क्या होती है। सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपनी लॉ, अ कंपनी मीटिंग रिफर्स टू गैदरिंग ऑफ मेंबर और शेयर होल्डर फॉर कंपनी टू डिस्कस एंड मेक डिसीजन ऑन वेरियस मैटर कंसर्निंग दी कंपनी अफेयर। मतलब कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे अफेयर्स, बहुत सारे मैटर हो सकते हैं जिसके रिगार्डिंग आपको डिस्कशन करना होगा। तो जब कंपनी के मेंबर, शेयर होल्डर आपस में एक साथ आते हैं और डिस्कस करते हैं, और डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, डिसीजंस भी ले रहे हैं जब बहुत सारे मैटर्स के रिगार्डिंग जिसपे उन्होंने डिस्कशन किया है, तो वो क्या है, ये कंपनी मीटिंग है। बेसिकली गैदरिंग हो रही है। सो कंपनी मीटिंग प्ले अ क्रूशियल रोल इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अलाउ शेयर होल्डर टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड एक्सरसाइज देयर राइट्स। मतलब यहाँ पे क्या है, जब कंपनी मीटिंग होती है तो भाई शेयर होल्डर अपने राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। कौन सा राइट? वोटिंग राइट, जिसमें उन्हें ये हक दिया जाता है कि जो भी इंपॉर्टेंट मैटर है, जो भी डिस्कशन हो रहा है या जो भी डिसीजन मेकिंग कंपनी कर रही है किसी मैटर को लेके जो कि कंपनी के प्रॉफिट को, कंपनी की ग्रोथ को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है, तो उसमें वो राइट है उनके पास कि वो वोट करें कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। वो अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अब हम समझेंगे कि टाइप्स ऑफ कंपनी मीटिंग कौन कौन सी। ये टाइप्स ऑफ कंपनी नहीं है, ये टाइप्स ऑफ कंपनी मीटिंग है। ठीक है, तो इसको आप लिख लेंगे सही से। तो बहुत तरीके की कंपनी मीटिंग जो है वो होती है, एंड दे कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू टू मेन कैटेगरी। दो मेन कैटेगरी में हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग क्या है? एनुअल मतलब क्या होता है? सालाना। जनरल मतलब साधारण मीटिंग। तो एनुअली जो मीटिंग होती है वो क्या है? एनुअल जनरल मीटिंग। तो ये एक मैंडेटरी मीटिंग है, मतलब कंपलसरी मीटिंग है जो एक कंपनी को साल में एक बार करनी ही करनी होती है। ठीक है, एटलीस्ट वंस अ ईयर। Its primary purpose is to discuss and approve important matters such as financial statement, the appointment of director, the appointment of auditors and the declaration of dividend। भाई साल में एक बार ये मीटिंग कंपनी को करनी होती है। इसमें आप इंपॉर्टेंट मैटर पे डिस्कस करते हो, जैसे कि कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गई, इनकम स्टेटमेंट हो गई, जिसमें आपको डिस्कस करना है कि कैसे मैनेज हो रहा है, फंड का प्रॉपर हो रहा नहीं हो रहा, वो सबको डिस्कस करने के लिए मीटिंग हो सकती है। या आपको डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं, ऑडिटर्स कंपनी के लिए अपॉइंट करने हैं, तो भाई आप सब आपस में मिलेंगे, डिस्कस करेंगे, देन डिसीजंस लेंगे कि कैसे अपॉइंटमेंट होगा, कौन करेगा और कौन अपॉइंट किए जाएंगे। या फिर डिविडेंड डिक्लेयर करना है, तो उस केस में ये मीटिंग होनी ही होनी है एक साल में। अटेंडेंस का क्या क्राइटेरिया है कि जितने भी शेयर होल्डर हैं आर यूजुअली अपॉइंटेड टू अटेंड द एनुअल जनरल मीटिंग। जितने भी शेयर होल्डर उनको यूजुअली बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है कि आप एनुअल जनरल मीटिंग जो है उसमें क्या करें, पार्टिसिपेट करें। इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द शेयर होल्डर टू आस्क क्वेश्चंस, रिसीव अपडेट ऑन द कंपनी परफॉर्मेंस एंड वोट ऑन सिग्निफिकेंट रेजोल्यूशन। मतलब यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है भाई शेयर होल्डर की कि आप आइए, मीटिंग में पार्टिसिपेट करिए, जो आपके डाउट्स हैं वो पूछिए, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसे चल रही है उसके बारे में आपको अपडेट लेनी है वो लीजिए, और जो भी इंपॉर्टेंट मैटर है, जो भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है उसमें आप वोटिंग करिए और डिसीजंस लेने में हेल्प करा सकते हैं। ठीक है, तो पहला मीटिंग है एनुअल जनरल मीटिंग, जो साल में एक बार होगी ही होगी और कंपलसरी है, और किस बारे में डिस्कशन होता है वो हमने देखा। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज कन्वेंट when there is a need to discuss and decide on matter that cannot wait until the next annual general meeting। मतलब कोई ऐसे इंपॉर्टेंट मैटर है जिसपे आपको डिसाइड करना है, डिस्कस करना है, और आप दूसरे साल की एनुअल जनरल मीटिंग तक का वेट नहीं कर सकते हो। मतलब इंस्टेंटली आपको जो है कि मीटिंग कंडक्ट करो और ये डिसीजन लो कि ये करना है या नहीं करना है। आप ये नहीं वेट करोगे कि चलो ठीक है अब नेक्स्ट साल की, इस साल की तो मीटिंग होगी, अब जब अगले साल होगी तब हम वहां पे इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जब उस चीज के नहीं केस है, मतलब आपको इंस्टेंटली कुछ ना कुछ डिस्कस करना ही, इमीडिएट अटेंशन चाहिए उस मैटर में, तब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बैठाते हो। दिस मैटर कुड इंक्लूड सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द कंपनी आर्टिकल एसोसिएशन। आप कौन कौन से मैटर पे ये तरह की मीटिंग हो सकती है? जैसे कि आपको आर्टिकल एसोसिएशन में कोई चेंज करने हैं,
या फिर कंपनी का मर्जर करना है, एक्विजिशन करना है, या कोई अर्जेंट इश्यूज हैं, तो उन सारे केस पे आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है वो कंडक्ट करा सकते हो। इसका अटेंडेंस क्राइटेरिया क्या है? शेयर होल्डर आर इन्वाइटेड टू अटेंड EGM to vote on the specific resolution. The agenda for a EGM is typically more focused on the urgent matter that requires special attention. Basically ये चीज आपको याद रखनी है, ये अर्जेंट मैटर पे डिस्कशन करने के लिए जिनमें इमीडिएट अटेंशन की जरूरत है, उस केस के लिए ये मीटिंग बैठाई जाती है। यहाँ पे भी शेयर होल्डर को बुलाते हैं, आप आइए और वोटिंग राइट के थ्रू डिस्कशन करिए एंड पार्टिसिपेट करिए और हेल्प करिए, ठीक है, अपने राइट को एक्सरसाइज करिए कि क्या डिसीजन जो है वो बाकायदा लेना चाहिए। तो ये है आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। नेक्स्ट, इसके अलावा भी कुछ मीटिंग है जो हम देख सकते हैं, जैसे कि क्लास मीटिंग। दिस मीटिंग ऑफ स्पेसिफिक क्लास ऑफ शेयर होल्डर ऑफन हेल्ड व्हेन डिसीजन अफेक्टिंग ओनली पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर नीड टू बी मेड। मतलब कोई ऐसा डिसीजन है जो किसी एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर, लाइक सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर के रिगार्डिंग ही कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, या कोई मैटर है जो उनको ही सिर्फ अफेक्ट करेगा, तो उनके जब आप मीटिंग बुला लेते हो, ठीक है, तो वो होगी क्लास मीटिंग। स्पेसिफिक क्लास को लेके, लाइक कॉमन शेयर होल्डर की मीटिंग है, या प्रेफरेंस शेयर होल्डर की मीटिंग है, या कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर की मीटिंग है, पर्टिकुलर क्लास वाले शेयर होल्डर की ही जब कोई डिसीजन लेना है और उनको उस डिसीजन में शामिल करने के लिए मीटिंग कंडक्ट कराते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लास मीटिंग। नेक्स्ट है बोर्ड मीटिंग। While not strictly shareholder meeting, board meeting involves the directors of the company making decision on day-to-day management and strategic direction of the company. बोर्ड मीटिंग है तो इसका मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी। कोई भी डिसीजन लेना है कि डे टू डे कैसे मैनेजमेंट होगा, या कोई स्ट्रैटेजी बनानी है जिससे कंपनी के डायरेक्शन को मिलेगा कि कंपनी को इस तरीके से चलाना है, उसके लिए जब कोई बोर्ड मीटिंग कंडक्ट कराती है जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, तो वो क्या है? बोर्ड मीटिंग है। क्रेडिटर्स मीटिंग बेसिकली क्रेडिटर को डिनोट कर रहा है। इन सिचुएशन लाइक इंसॉल्वेंसी व्हेन द कंपनी इज अनएबल टू पे इट्स डेट, creditor may be called to a meeting to discuss and vote on proposal related to company financial reconstruction or winding up। ठीक है, क्रेडिटर मीटिंग मतलब कंपनी अब इस हालात में नहीं है कि वो क्रेडिटर्स का जो भी कर्जा है जो उसने लिया है वो पे कर पाए, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि आप क्रेडिटर्स को बुलाओगे कि आप आइए और डिस्कस करते हैं मीटिंग में, ठीक है, उनसे वोटिंग उनको राइट दोगी कि आप बताइए किस तरीके से हम कंपनी को वाइंड अप करें, या किस तरीके से हम जो भी फाइनेंशियल चीज़ें हैं उनको किस तरीके से रिकंस्ट्रक्ट करें, किस तरीके से हम आपका पेमेंट करें, या जो भी उनसे सलाह मशवरा आपको लेनी है कि किस तरीके से वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं चीज़ों को, तो वो आप कर सकते हो। या फिर अगर इंसॉल्वेंसी हो गई, वो ऑब्वियस पे नहीं कर पा रही है, तो किस तरीके से उस चीज़ों को वाइंड अप किया जाए, किस तरीके से एसेट बेचे जाए, जो भी तरीका निकाल के उनको सही लग रहा है वो अपना वोटिंग के थ्रू आपको बता सकते हैं। उस मीटिंग में प्रॉपर डिस्कशन इस क्राइटेरिया को लेके हो सकता है। तो ये था आपका कि कंपनी की मीटिंग की मीनिंग क्या है। बेसिकली गैदरिंग होती है शेयर होल्डर की, मेंबर्स की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, जो हम डिस्कस करते हैं कंपनी इंपॉर्टेंट अफेयर्स में। हमने पढ़ा एनुअल जनरल मीटिंग साल में एक बार होगी और इंपॉर्टेंट मैटर को लेके होती है, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट, डिविडेंड का डिक्लेरेशन, ये सब। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या है? बेसिकली उन मैटर में होती है जहाँ पे इमीडिएट अटेंशन चाहिए, ठीक है, जहाँ पे आप वेट नहीं कर सकते दूसरे साल के एनुअल जनरल मीटिंग के, जैसे कि आर्टिकल एसोसिएशन में चेंज करना है, मर्जर एक्विजिशन है, या कोई अर्जेंट इशू है। नेक्स्ट क्लासेस की मीटिंग, जो स्पेसिफिक शेयर होल्डर की क्लास की जो मीटिंग होगी। बोर्ड मीटिंग जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है। क्रेडिटर मीटिंग जो बेसिकली क्रेडिटर्स की मीटिंग होती है वो। तो ये था आपका टॉपिक जो भी हमने पढ़ा, ठीक है। आई होप आप समझ पाए हैं। इसके बाद कंपनी के मीटिंग से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो उस यूनिट में हैं, जो आपके दिए हैं सिलेबस में, जो हम कवर करेंगे 1 बाय 1। तो इसको ज़रूर देखेंगे आप, और अगर आपने मैराथन नहीं देखी है तो उसको जाके ज़रूर देखें, ताकि आपका सिलेबस जो है वो 1 गो में कंप्लीट हो पाए। राइट, तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड के साथ इस पूरी प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।